महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ निरंतर सेवारत है। इस संस्थान के माध्यम से जहां पीड़ित मानवता की सेवा हो रही है, वहीं असाध्य रोगों का इलाज भी आयुर्वेद की पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। सभी की एक भावना रही है कि हम सारे लोग जुड़कर के अब सेवा का कोई काम करें। पूरे भारतवर्ष की और विदेशों की जैन समाज ने ये भावनाएं सदैव रखी हैं कि भारतवर्ष में कोई ऐसा संस्थान अभ्युदय को प्राप्त हो जिसके माध्यम से सेवा का कार्य हो और उस सेवा के काम से हम सभी लोग जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। ये भावनाएं तो हम सबकी रही हैं कि कहीं अगर किसी अस्पताल का निर्माण होगा तो हम सारे लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करेंगे। हम सबकी भावनाएं सदैव से ये रही हैं, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, किसी महाविद्यालय का निर्माण होगा तो हम सारे लोग मिल करके उस शिक्षा के काम में सहयोगी बनेंगे। आप सभी को इन भावनाओं को आचार्य भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ अब सेवारत है। वर्तमान में 100 पलंग के इस चिकित्सालय के माध्यम से यहाँ निरंतर रोगियों की सेवा हो रही है। आने वाले समय में ये अपने विशाल स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। इसके माध्यम से जहाँ 800 पलंग का एक विशाल चिकित्सालय संचालित होगा, वहीं आने वाले समय में आप सभी लोग देखेंगे कि इस चिकित्सालय का नाम पूरे भारतवर्ष तक चर्चित होगा। 20 एकड़ के एक बड़े परिसर में जहां ये चिकित्सालय संचालित होता हुआ दिखाई देगा, वहीं यहाँ के चिकित्सकों की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि आधुनिक आयुर्वेद के सारे शोधों को समाहित करते हुए, आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को समाहित करते हुए ये सारे लोग नाड़ी परीक्षण में भी दक्ष होंगे। ये सारे लोग हाथ की नाड़ी को देख करके बता देंगे कि आपके शरीर में रोग कौन से हैं और ये परामर्श देकर के आपको इतनी शुद्ध औषधियाँ यहाँ उपलब्ध कराएंगे जिनके माध्यम से तत्काल ही आपके रोगों का निदान होगा। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय सेवारत है। असाध्य से असाध्य रोगों की इलाज यहाँ पर निरंतर चल रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके साथ महाविद्यालय की सौगात भी जुड़ने जा रही है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके माध्यम से BAMS की डिग्री प्राप्त करते हुए आयुर्वेद रत्न और आयुर्वेद विशारद सहित वो सारी उपाधियाँ जो एक चिकित्सक के लिए अनिवार्य होती हैं, उन सारी उपाधियों के पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये सारे चिकित्सक नाड़ी परीक्षण में भी दक्ष होंगे। आपके घर के बच्चे छात्र छात्रा यहाँ प्रवेश प्राप्त करेंगे और यहाँ से चिकित्सक बन करके जब निकलेंगे तो उनके अंदर सेवा की भावना इतनी होगी कि वो सभी लोग पूरे भारतवर्ष के हर नगर ग्राम में पहुँच करके रोगियों की सेवा का काम करेंगे। वहीं अनुसंधान विद्यापीठ की चर्चा भी आप सभी के बीच पहुँच रही होगी कि पूर्णायु एक अनुसंधान विद्यापीठ स्थापित करने जा रहा है। ये रिसर्च सेंटर सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि अब आयुर्वेद की औषधियों पर शोध करके उन्हें इतना अत्यधिक प्रभावी बना देना है कि जो भी व्यक्ति रोग निदान के लिए अब आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करे, उसे तत्काल ही उसके परिणाम प्राप्त होने लगे। ये सेवा का बड़ा काम यहाँ पर संचालित है। साथ ही साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय की टीम ने एक उपक्रम और प्रारंभ किया है, घर घर पूर्णायु के नाम से। और घर घर पूर्णायु का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम सारे लोग तो चिकित्सालय जाकर के अपनी सेवा करा सकते हैं, अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो धन के अभाव में, पैसे के अभाव में अपनी चिकित्सा नहीं करा पा रहा है। छोटे छोटे रोगों से उस परिवार के सदस्य ग्रसित होकर के लंबे समय तक उसके परिणामों को भोग रहे हैं। ऐसे परिवारों को चिन्हित करने का काम अब पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय कर रहा है। घर घर पूर्णायु अभियान के तहत गांव गांव हमारी टीम पहुंच रही, चिकित्सक पहुंच रहे हैं और लोगों के पास पहुंच करके उन्हें चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके पास पैसा ना हो और वो चिकित्सा ना करा पा रहे हों। उनके घर तक चिकित्सक पहुंच करके उनका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने के साथ साथ उन्हें औषधियाँ प्रदान कर रहे हैं। उन्हें निरोगी बनाने का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ की टीम कर रही है। अब ये आग्रह आप सभी के बीच है, सेवा का ये पुनीत काम बगैर आपके सहयोग के संभव नहीं है। मैं भारतवर्ष की और विदेशों की सारी जनता से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि 1.5 साल तक हम सभी लोगों ने कोरोना की विभीषिका को देखा है और हम सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है। अब जब यहाँ पर इतना बड़ा चिकित्सालय निर्मित हो रहा हो तो आप सारे लोग अपनी दान राशियों का उपयोग करके मानव सेवा के इस काम से जुड़ें। अगर आप यहाँ पर 21 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं तो यहाँ के आजीवन सदस्य बनने का श्रेय आपको प्राप्त हो रहा है। 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से स्थायी सदस्यता और 5,55,000 रुपये की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता इस संस्थान की आप सभी को प्राप्त हो रही है। वहीं जब आप 1,08,000 रुपये की राशि का समर्पण इस संस्थान में करते हैं तो यहाँ के चिकित्सक घर घर पहुँच करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्हें औषधियाँ न मिल पा रही हों, चिकित्सा न मिल पा रही हो, ऐसे 100 परिवारों को आपकी ओर से निःशुल्क चिकित्सा और औषधि प्रदान करने का काम करेंगे। जीवन में अवसर बार बार नहीं आया करते, आपके जीवन में आज अवसर मिला हुआ है, आज प्रसंग आया हुआ है।
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कि आपका पैसा मानव सेवा के काम में लग सकता है। आपकी ये धन संपदा किसी के रोग को ठीक करने के काम आ सकती है। आपके द्वारा ये दी गई राशि के माध्यम से लोग निरोगी बन सकते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर मन में कभी ये भावना आती हो, किसी को देख कर के मन में करुणा के भाव आते हों कि आप किसी को निरोगी बनाने का काम कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा, आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। वहीं आप 51,000, 31,000, 21,000 और 11,000 रुपये की राशि भी प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं, 11 परिवारों तक निःशुल्क औषधि और उपचार पहुंचाने का पुण्य आपके हिस्से में जाता है। शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र का ये बड़ा काम जो औषधि दान का पुण्य भी आपको संचित कराएगा। तो मेरा निवेदन, नीचे टीवी स्क्रीन पर कुछ स्क्रॉल पर नंबर चलते हुए दिखाई देंगे, इन नंबरों पर आप संपर्क करें और अपनी दान राशियों की घोषणा करें। हम आपके नामों की घोषणा यहाँ से करेंगे। आप व्यक्तिगत संपर्क करके भी ये घोषणा कर सकते हैं। मोबाइल नंबरों पर आप बात करके भी अपनी घोषणा करा सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपनी स्वीकृति हमें प्रदान करें, जिससे हम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में बैठ करके वहां से आपके नामों की उद्घोषणा कर सकें और आचार्य भगवंत का शुभाशीष आपको मिल सके। आप वो पुण्यशाली श्रावक बन सकते हैं जिनका पैसा, जिनका कमाया हुआ धन किसी की चिकित्सा में काम आ रहा है। न जाने कितने परिवार निरोगी बन रहे हैं, कितने परिवारों को निःशुल्क औषधि मिल रही है और कितने परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके द्वारा दी गई राशि के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को भी चिकित्सा मिल सकती है जो धनाभाव के कारण जिस पर प्राणों का संकट आ गया हो, जिस पर उसके प्राणों की संकट के साथ साथ उसे चिकित्सा न मिल पा रही हो। अगर आपके द्वारा दी गई राशि के माध्यम से समय पर उसे औषधि मिल गई तो उसके जीवन की रक्षा भी संभव है और ये पुण्य आपके खाते में जाएगा कि किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम आपने किया, किसी के प्राण रक्षा का काम आपने किया है। तो मेरा निवेदन आपसे होगा, भले एक छोटी राशि का समर्पण करें, लेकिन आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ से अवश्य जुड़ें। कुछ नाम हमारे बीच हमें प्राप्त हो गए हैं। इस क्रम में एक नाम 5,55,555 रुपये राशि का अनिल कुमार जी, पंकज कुमार जी, नीरज कुमार जी, अनुपम साड़ी केंद्र गोटेगांव वालों का हमें प्राप्त हुआ है। 1,08,000 रुपये राशि कमल जी राव का भीलवाड़ा वालों ने घोषित की है। 11,000 रुपये की राशि पप्पू राजकुमार प्रशांत जी साहेब भिलाई वालों ने घोषित की है। 11,000 रुपये राशि की घोषणा सुरेंद्र कुमार जैन मुरैना वालों ने घोषित की है। 1,08,000 रुपये राशि अजित सिंघई जी अमरावती वालों ने घोषित की है। 2,12,221 रुपये की राशि संजय सिंघई नरसिंहपुर वालों ने घोषित की है। 1,10,000 रुपये की राशि महेंद्र कुमार जी काला गुवाहाटी वालों के माध्यम से। 1,08,000 रुपये की राशि अरविंद जी नायक। 1,08,000 रुपये की राशि विजय कुमार जी इतवारा बाजार नरसिंहपुर वालों ने घोषित की है। 51,000 रुपये राशि की घोषणा तीर्थंकर किराना परिवार संदीप जी प्रदीप जी गोटेगांव। 11,000 रुपये राशि प्रशांत जी भिलाई। 1,08,000 रुपये की राशि संजय जैन लखनादौन। 11,000 रुपये राशि अशोक चाचा सिवनी और 5,100 रुपये राशि मिताली साहू ने घोषित की है। तो मेरा निवेदन, आप सारे लोग ये पुण्य वर्धित कर सकते हैं और ये अवसर आपको भी प्राप्त हो सकता है कि जबकि आपकी दान राशियां किसी के जीवन रक्षा में सहायक बन सकती हैं। औषधि दान में ये पुण्य, औषधि दान का पुण्य आप संचित कर सकते हैं। लोगों का जीवन बचाने का काम आप सभी लोग कर सकते हैं। मेरा निवेदन, छोटी छोटी राशियाँ, बड़ा पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के आपके भाव पूरे होंगे कि आपकी दान राशियाँ अब इस समाज के उस प्रकल्प में लगें जिसके माध्यम से एक बड़ा अस्पताल संचालित होना हो। यहाँ आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, योग और साथ ही साथ केरल की पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से लोगों को निरोगी बनाने का काम किया जा रहा है। अस्पताल होगा 800 पलंग का बड़ा अस्पताल और साथ ही साथ महाविद्यालय संचालित होगा, मेडिकल कॉलेज संचालित होगा, जहां छात्र छात्राएं अध्ययन करके चिकित्सक बनकर के भारत की सेवा करेंगे। वहीं अनुसंधान विद्यापीठ भी यहां पर होगा, औषधियों पर रिसर्च होगी और औषधि की खेती भी यहां पर होगी। मेरा निवेदन और आग्रह आप सभी के बीच बारंबार है, भले एक छोटी राशि की घोषणा करें, लेकिन आप सारे लोग कम से कम इस पुण्य कार्य में सहयोगी अवश्य बने। जिन कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, अवसर आपके जीवन में आ गया जब आप शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दान दे सकते हैं, जब आप किसी के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं, प्राण रक्षा का काम कर सकते हैं और ये राशि औषधि दान के रूप में आप सभी लोग प्रदान कर सकते हैं। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के चिकित्सक निरंतर इस सेवा कार्य में संलग्न हैं। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं, बगैर आपके सहयोग के, बगैर आपकी राशियों के सहयोग से ये काम संभव नहीं है। तो आप सभी लोग एक बार पुनः पुण्य के भागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का समर्पण करें, अपनी दान राशियां दें। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि हमें स्वीकार है, बस आपकी भावनाएं औषधि दान से जुड़ने की होनी चाहिए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने नाम
नीचे जो टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप सभी लोग अपनी स्वीकृति हमें भेजें, व्हाट्सअप करें, जिससे आपके नाम हम सभी लोग यहाँ से घोषित कर सकें। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में आपके नामों की घोषणा हम सभी लोग करेंगे। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष आपको प्राप्त होगा और मानव सेवा के इस काम से आप सभी लोग जुड़ेंगे। जय जिनेंद्र।